आज यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी ये दो प्लेयर जिसके दोनों प्लेयर जो हैं ये 300 के करीब का स्ट्राइक रेट मारकर दोनों ब्रूटल बैटिंग, शायद मतलब इतनी खतरनाक बैटिंग जो है वो एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि आप हाइलाइट्स देख। आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे टैलेंट आए जा रहे। भाई इसको कहते हैं धोबी घाट पे धुलाई, इसको कहते हैं इंतजार करना और फिर उसके बाद मानना, उसके बाद धमाल करना। जिस अंदाज से वैभव सूर्यवंशी अभी मैच के फौरन बाद धमाल करते नजर आ रहे थे, तो बच्चा पूरा घूम गया खुशी के अंदर जिस अंदाज से, और आउट होने के ऊपर भी जिस गुस्से का उसने इजहार किया था, अपने आप पे शायद लानत दे रहा था मुंह नीचे करके। बहरहाल एक जबरदस्त बच्चा है सूर्यवंशी। इन्होंने बैटिंग नहीं की, ऐसा लगा है कि आग लगाई है। तो और बारिश से मुतासरा मैच में एक तरफ बारिश हुई और वो पानी बरसा और उसके बाद 11 ओवर्स में इन्होंने छक्के और चौकों की बारिश। सबको पकड़ के धो दिया, बल्कि निचोड़ के फेंक दिया और बताया सबको कि वैभव सूर्यवंशी कल भी बाप था, वैभव सूर्यवंशी आज भी बाप है और वैभव सूर्यवंशी आगे भी बाप ही रहेगा। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कोई इल्जाम लगा सके या कोई बातें कर सके कि नहीं जी वैभव ये वैभव वो, क्योंकि वैभव एक बार नहीं बार बार आपको प्रूव कर चुका है। अभी 15 साल का है ना ये। हाँ कहते हैं, मतलब कि 15 साल का है, अगर मानना पड़ेगा ना, कहते नहीं है, मानना पड़ेगा। 15 साल का वैभव सूर्यवंशी दुनिया का बेस्ट तरीन बॉलर उसके सामने, जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर छक्का मार देना, मतलब ये सेल्फ बिलीफ का पीक है या तो ये ऑडेसिटी का पीक है। उसी ओवर में फिर उसके बाद उस वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही बॉल में जसप्रीत बुमराह को छक्का लगा दिया। टेक्निकल प्लेयर है आप, जब आपका स्किल होती है ना, आपका मेंटल जो होता है, मेंटल बताता है कि आपने यहाँ जो है, दिमाग बताता है कि यहाँ आपने ये वाली स्किल इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसमें स्किल है। इसीलिए वो देखिए वो कट भी मारता है, पुल शॉट भी मारता है, सीधी भी, एक्स्ट्रा कवर भी मारता है। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन उनकी कलाइयों में क्या जादू नजर आता है कि जब भी बल्ला उठाते हैं तो कभी 15 पर 50 होता है, तो कभी 13 पर 50 कह लें कि हमें इनका नजर आता है। एक 15 साल का लड़का उस बॉलर को जिसको लोग मारने से डरते हैं, उसको पहली दफा लाइफ के अंदर फेस कर रहा है और उसकी पहली बॉल के ऊपर छक्का मार दे। और यही नहीं, पहली 3 बॉलों के ऊपर उसको 2 छक्के मार दे। यार तुम जो मर्जी समझो, मेरी नजर के अंदर वैभव सूर्यवंशी सच्ची के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का दलेर लड़का है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, ये मतलब एक आम टैलेंट नहीं है। इस पे तबसरा भी नहीं कर सकता बंदा कि जी ये कैसे खेला तो कैसे नहीं खेला। अनबिलीवेबल ऐसे ही है। और उसके साथ जायसवाल, जिस एज में जायसवाल तो देखे ना, एक डेकोरेटेड प्लेयर है, अकम्पलिश्ड प्लेयर है, एक तैयार प्लेयर है। जायसवाल को तो आपने देखा, जायसवाल से तो आप यही तवक्को रखते थे। हालांकि वो जायसवाल सूर्य मार रहा था, जायसवाल अपने आराम से सुकून से खेलता रहा और मतलब रना बॉल ही ऑलमोस्ट खेला वो। लेकिन जायसवाल देखे ना, 36 बॉलों पे 38 रन है उनके, तो जरूरत नहीं फील हुई कि जहां पे वो कोई रिस्क लेते। लेकिन जायसवाल तो प्रूवन प्लेयर है। सूर्यवंशी को हम देख रहे थे कि सूर्यवंशी को कैसे उसने क्या खेलना है। एंड देन आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हम हमेशा बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे टैलेंट आए जा रहा है। चारा भी इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम मसला ये है कि उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने बच्चे बना लिए, उनको पता है, उन्होंने एक होता है ना, मतलब एक फार्मूला वो तैयार कर लिया है कि भजन हमने किस तरह इसको करना है, वो उसके ऊपर लगे हुए हैं। ये नहीं है कोई और आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, इसको इस तरह कर दो, वो नहीं, वो आ रहा। वहां भी उन्होंने एक ही लाइन रखी है। तो भजन हमारा पैटर्न यही है। साहब उनको मैं ये दावा देता हूँ, जब वो छोटी कंट्री के खिलाफ जाते हैं ना, जिम्बाब्वे चले गए, आयरलैंड चले गए, स्कॉटलैंड चले गए, इधर उधर चले गए, वो अपने बी टीम भेजते हैं, बी टीम एक, और वहां पे अपने किसी यंगस्टर को कप्तान बना देते हैं। वो जाके कहते जाओ भाई खेलो। ये आईपीएल के बाद देख रही है, इनके टूर होंगे, ये भेजेंगे अपनी टीमें।
किसी को कप्तान बना देंगे, जान वहां पे परफॉर्म करेंगे। अब तो उनको उन्होंने ग्रूम करने का एक तरीकेकार बना लिया है, वो हम नहीं बना पा रहे। हम जा रहा पता किसी क्लबों के साथ उसने मारा भाई 14 बॉलों पे 39 रन, जिसमें 5 छक्के उसने मारे और 1 चौका जो है वो सूर्यवंशी के भी बैट से जो है वो देखने को मिला है। तो भाईजान 11 ओवरों में 150 रन मामूली नहीं है। अच्छा, 11 ओवर्स में इन्होंने 11 छक्के मारे हैं और अली साहब 12 चौके मारे हैं। बैटिंग किस तरीके से इन्होंने किया, कमाल कर दिया भाई। आज जो चीज थी ना, मेरी नजर थी कि सूर्या बुमराह को कैसे खेलता है, और उसकी पहली बॉल वो फेस कर रहा था, पहली पे छक्का था। ये मतलब उस प्लेयर के मेंटल टफनेस की और उसकी स्किल की या उसकी कॉन्फिडेंस की, मतलब जब वो कोई भी हो, एक 15 साल का प्लेयर है, बेशक जितनी भी क्रिकेट खेली, और उसके सामने अगर बुमराह है, तो एक चीज तो होती है ना कि बुमराह जो उसके मुल्क का एक सबसे बड़ा नाम है, बल्कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, बेस्ट बॉलर इन प्रेजेंट क्रिकेट, मतलब नो डाउट, विदाउट एनी डाउट द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है इस वक्त। उसको वो फेस कर रहा है, एक 15 साल का प्लेयर, और कुर्बान जाऊं उसकी मैं उसके नर्व्स पे और उसकी स्किल पे, और सबसे बड़ा उसके कॉन्फिडेंस पे, और सल्यूट टू हिज पेरेंट्स एंड सल्यूट टू हिज कोचेस कि जिसने ये प्रोडक्ट दी है इंडिया को। तो उसने पहली गेंद पे उसको छक्का मारा, मजा आ गया। उसके बाद उसने देखा कोई नहीं है कि सामने कौन है, उसने 11 ओवर को इसी तरह खेला जैसे 11 ओवर को खेलना चाहिए। 11 प्लेयर हैं, 11 ही बंदे हैं, तो देख लें कि उसने उसी तरह ही मतलब, और वो फिर कवर हुआ ही नहीं, जो मर्जी हो। तो इसलिए ना मतलब फिर उसके बाद उसी पेस को जारी रखा उसने। वो तो भलाओ पांड्या का जिसने ओवर आगे करके तो उनके थोड़ी सी पेस को कम किया, थोड़ा सा लेट आया, उसको समझ जब तक आई है। पांड्या को मेरे साथ होके गया, तो वो बहरहाल पांड्या ने, जफर ने अच्छी बॉलिंग की है और थोड़ा सा इनको रोका, वरना ये तो 200 टच कर रहे थे। और यार अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी जसप्रीत बुमराह को इस तरह छक्का लगते हुए नहीं देखा। वैभव सूर्यवंशी क्या टैलेंट, अल्लाह की कसम आज मैं मान गया हूं। और भाई जसप्रीत बुमराह को जो बंदा बिना किसी फेयर के, डोंट फेयर, वैभव सूर्यवंशी इज हेयर। और भाईजान जो पहली बॉल के ऊपर जसप्रीत बुमराह जैसे लेजेंड को छक्का लगा सकता है, इसका मतलब उस बंदे में बड़ा टैलेंट है, वो इंडिया खेलेगा। आई कंफर्म, युवराज भाजी कंफर्म कि भाईजान लाइक अभिषेक ईशान, वैभव सूर्यवंशी विल प्ले इंडिया। अब 11 ओवरों में 50 कर दिया भाईजान। राजस्थान रॉयल का क्या यंग टैलेंट है। 11 ओवरों में 50 मुंबई इंडियन के खिलाफ किसने किया? वैभव सूर्यवंशी ने 18 बॉलों में 39 किया। सामने बुमराह आया, डोंट फेयर, सामने हार्दिक पांड्या आया, इट्स ओके, सामने ट्रेंट बोल्ट आया, बजा दिया, भाई को टेंशन ही कोई नहीं। सेम लाइकली जायसवाल की अगर आप बात करें, जायसवाल ये वो वाला प्लेयर है जिसको हमेशा ही सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से मतलब कमाल करते हैं ये दोनों बल्लेबाज। क्या खेलते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन मोड में आपको क्रिकेट नजर आती है। पहले ओवर में 22 रन, मतलब 22 रन यार, मतलब मार 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 कचूमर निकाल दिया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का अगले से अगला ओवर जब आया, उससे पहले उसके बीच में वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का मुकाबला लगा। मतलब वैभव सूर्यवंशी एंड जसप्रीत बुमराह, दुनिया का नंबर 1 तरीन बॉलर। आप जसप्रीत बुमराह के सामने जब आते हो, आप जसप्रीत बुमराह को रिस्पेक्ट देते हो कि भाई साहब वो मसल मेमोरी, आपका दिमाग वो रिस्पेक्ट देता है उसको, क्योंकि आपके दिमाग में, हर दुनिया के बैटर के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, भाई जसप्रीत बुमराह T20 का मास्टर क्लास है, T20 के अंदर ऐसी बॉलिंग कर देता है कि वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में 3-3 रन 4-4 रन की इकोनॉमी होती है, वो भी फाइनल के अंदर। बट इट वॉज एब्सोल्यूट। मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्या शानदार बैटिंग देखने को मिला। एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी का, और देखकर शाहिद अफरीदी जैसा लेजेंड बोल रहे हैं कि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे हैं, आईपीएल में छाए हुए नजर आ रहे हैं, और भारत को आईपीएल से काफी यंग टैलेंट मिल रहा है। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी भारत का एक हीरा मिल गया है, और क्या कमाल का उन्होंने मुंबई इंडियंस जैसे महान गेंदबाज के खिलाफ क्या
शानदार 39 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेला, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी 77 रन की शानदार पारी खेला। और विभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से पारी का शुरुआत किया, मात्र 11 ओवर में 150 रन बनाए, देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया हिल कर रह गए हैं कि भारत का यंग टैलेंट इतना शानदार प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं। देखकर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि ये भारत का यंग टैलेंट डोमेस्टिक से आ रहे हैं। इन्होंने पीसीबी ने डोमेस्टिक पे काफी जोर दिया है, इसी कारण भारत को आईपीएल से टैलेंट मिली जा रहा है। हमारे पास इस टाइप से टैलेंट नहीं है जिस टाइप से भारत के पास टैलेंट मौजूद है। और क्या कमाल का विभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से बुमराह के खिलाफ बल्लेबाजी किया है, कमाल और धमाल मचा कर रख दिया है। देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया हिल कर रह गए हैं कि वाकई में विभव सूर्यवंशी कोई नाम है। जिस तरीके से विराट कोहली एक क्रिकेट का सुपरस्टार है, नेक्स्ट विराट कोहली विभव सूर्यवंशी बनने वाले हैं। तो आपको भी लगता है कि अगला नेक्स्ट विराट कोहली विभव सूर्यवंशी बनने वाले हैं? तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।